नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के किला तलहटी में छिंगे शाह की दरगाह के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में युवती की लाश मिली है। यह युवती आकृति भदौरिया एमएटी कॉलेज की छात्रा थी और बीए एलएलबी थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। परिवार के लोगों का मानना है कि वह रोजाना की तरह अपने कॉलेज गई हुई थी, लेकिन आकृति भदौरिया किले कैसे पहुंच गई इसके बारे में उन्हें कोई पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई है। उन्होंने इसके साथ ही पढ़ने वाले जो साथी आदित्य शर्मा, नितिन चौहान और दो लड़कियों पर भी साजिशन हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वालों के मुताबिक आकृति को उसके साथ ही किले पर लेकर गए थे, जहां उसे किले से धक्का दे दिया गया है। करीब 150 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हुई है। मंगलवार सुबह युवती का पोस्टमार्टम कराकर की लाश को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। आकृति की लाश सोमवार शाम को साईं बाबा मंदिर के पीछे झाड़ियों में फंसी मिली थी। घटना के पीछे छात्र के दोस्त की दगाबाजी में ये घटना होना बताई जा रही है। ग्वालियर में किले से नीचे गिरी लॉ स्टूडेंट एक मंजिल से नीचे भी देखती थी तो डर जाती थी, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया है। परिजनों के मुताबिक छात्रा को एफ्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर लगना, ऐसा माना जाता है कि उसको डर लगता था। ऐसे में वो नीचे देख ही नहीं पाती थी। ऐसे में परिजनों का मानना है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि छात्रा किले से करीब 300 फीट के नीचे से कूद सकती है। वे अपने आरोप पर कायम है और उसके दोस्त ने ही उसे किले से धकेला है। ये आरोप उनके परिजनों ने लगाए हैं। छात्रा के दोस्त और दो अन्य को पुलिस थाने में बैठाए हुए हैं। तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आकृति भदौरिया का शव, जो कि 21 वर्षीय है, सोमवार शाम को किले की तलहटी में मिला था। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम परिजन ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया, हंगामा किया। उनकी मांग है कि छात्रा के जो दोस्त है उसके साथियों पर हत्या का मुकदमा जो है दर्ज किया जाए। पड़ाव थाने की पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल यानी कि तमाम एंगलों से जांच कर रही है। हत्या है या नहीं है, साजिशन हत्या है या नहीं है, तमाम एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बड़ी बात तो इसमें यह है कि आरोपी के बयान में अंतर दिखाई दे रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह आकृति से 1 साल से संपर्क में नहीं था। फिर वह किले कैसे पहुंच गए, क्योंकि जिस वक्त युवती की लाश वहां मिली वो उस वक्त वहां पर मौजूद होना बताया जाता है और इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। पुलिस का मानना है कि आरोपी के मोबाइल नंबर में सीडीआर निकाली जा रही है। इससे पता चलेगा कि आरोपी कितना सच बोल रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आदित्य आधार सेंटर पर काम करता है। इस पूरे मामले में आदित्य का जो कजिन है हिमांशु भी एक अहम कड़ी है, जो आकृति के घर के पास ही रहता है। और देखिए, जो छात्रा है वो असाइनमेंट जमा करने पर निकली थी कॉलेज, पर उन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं किया। जब उसका बैग वहां पर मिला लावारिश अवस्था में, तो बच्ची के बैग से उसके असाइनमेंट निकले हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्ची ने असाइनमेंट जमा नहीं किया, लेकिन वो जमा करने निकली थी। आकृति के पिता संजय भदौरिया गृह मंत्रालय में एक सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है। दिल्ली में इस वक्त वो पोस्टेड है। आकृति की मां के साथ शहर में डीडी नगर यानी कि महाराजपुरा में वो रहती थी। एमएटी यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ थर्ड ईयर की वो छात्रा थी। परिजन से पता चला है कि सोमवार सुबह 10 बजे वह घर से यह कहते हुए निकली थी कि आज कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना है, लेकिन उसने असाइनमेंट दरअसल जमा ही नहीं किया। किले पर उसकी स्कूटी और बैग लावारिश अवस्था में मिला, तो असाइनमेंट उस वक्त उसके बैग में मौजूद था और करीब शाम को 4 बजे वह कॉलेज से घर जाती थी। लेकिन सोमवार को वो कॉलेज से घर नहीं लौटी और कॉल लगाया तो उसका जो फोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। यानी कि शाम 5 बजे तक घर वाले उसका इंतजार करते रहे, उसे तलाशते रहे, लेकिन जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई और इसी बीच अननोन नंबर से उन्हें जानकारी मिली कि आकृति किले से गिर गई है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि यदि वह कॉलेज नहीं गई तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में वो कहाँ थी और वो वहां ग्वालियर के किला तक कैसे पहुंच गई। अब देखिए, उसके व्हाट्सएप पर जो स्टेटस था वो 3:56 पर लास्ट सीन उस पर मिला है और छात्रा का जो मोबाइल है वो तोड़ दिया गया है। यानी कि उसमें ऐसे कुछ बिंदु भी शामिल हो सकते हैं कि कुछ सबूत के तौर पर वो सामने आए, लेकिन छात्रा का मोबाइल टूट गया है। उसमें ऐसा क्या हो सकता था? माँ और भाई ने जब अपने मोबाइल से आकृति के व्हाट्सएप पर चेक किया तो सोमवार को शाम 3:56 पर उसका जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसका लास्ट सीन दिख रहा है। मतलब 3:56 तक वह जिंदा थी और व्हाट्सएप को वो देख रही थी। इससे पुलिस को आशंका है कि छात्रा के मोबाइल से भी कोई सुराग मिल सकता है। हालांकि अब छात्रा का मोबाइल टूट गया है,
2 महीने पहले हुई थी उसके दोस्त की शादी, जैसा कि पुलिस के बयान में ये बात निकल कर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक महाराजपुर में रहने वाले आदेश शर्मा से छात्रा की दोस्ती थी। 2 महीने पहले ही आदेश की शादी हुई थी। इसी बात को लेकर वह नाराज थी और किले पर भी उसका यही दोस्त मौजूद था, जिसने कहा था कि मैं 1 महीने से उसके साथ में नहीं, यानी कि संपर्क में नहीं हूं। छात्रा के मौसा उपेंद्र ने कहा कि जब हम किले पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बच्ची को झगड़े के बाद किले से फेंका गया है। ये कुछ लोग बताते हैं। अब इस पूरे मामले पर सबसे पहले हम जो एडिशनल एसपी है ग्वालियर के निरंजन शर्मा, उनका बयान सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर बहस यानी कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल जो है छिंद शाह की दरगाह जो है पड़ाव थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक युवती द्वारा किले से कूदने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। उक्त सूचना पर पड़ाव थाना की पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर मर्ग कायम किया गया। जो मृतिका थी उसकी शिनाख्त जो है आकृति भदौरिया डीडी नगर की रहने वाली है और एमएटी यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी की 3rd ईयर की छात्रा है। इस संबंध में मर्ग कायम किया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों का, उनके जो मृतिका के परिजन है, उनका जो है संदेह है कि उसके साथ में कुछ उसके बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने धक्का मारा है। तो इस संबंध में बारीकी से जांच की जा रही है और जांच पर से कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि जैसा कि आपने बयान में सुना कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि छात्रा किले से गिरी है या गिराई गई है। तमाम सारे एंगल से तमाम सारे सवाल है जिनकी गुत्थम गुत्थी को फिलहाल पुलिस को सुलझाना है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाव सक्सेना सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जिस प्रकार से ग्वालियर के किले पर एक लड़की की शव मिला, उसकी लाश मिली, उसके बाद में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, उसके दोस्त कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो गुत्थम गुत्थी है छात्रा की मौत की, वो कैसे सुलझेगी? क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट की जो लाश है वो संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों से मिली है। देखिए मनीष, बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही जो है वो परिस्थितिजनक ये मामला लग रहा है प्रथम दृष्टा। और जिस तरह से छात्रा लॉ स्टूडेंट है, उसके पिता भी गृह विभाग में है, उस हिसाब से छात्रा जो है बिल्कुल पढ़े लिखे और कानून जानने वाली परिवार की बच्ची है, जो स्वयं भी लॉ की स्टूडेंट है, बिल्कुल वो सारे एंगल को समझती है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस युवा से उसकी दोस्ती थी, उसके साथ वो उसका क्या रिलेशन था, क्या दोस्ती थी, या वो किस तरह से वो लोग आपस में रह रहे थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है इसका मतलब इस एंगल में ये है कि कुछ शादी के बाद कुछ चर्चा के लिए वो वहां गए हैं और उसके बाद ही ये घटना घटित हुई है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो बहुत ही रहस्य में लग रहा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो लव रिलेशन भी सामने आ रहा है। और उसके बाद में क्या परिस्थिति बनी, वो छात्रा गिरी है या गिराई गई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल तो ये एक बहुत ही बड़ा मामला है कि ग्वालियर जैसे शहर में ये घटना हुई है और निश्चित रूप से जो सामाजिक जो गठबंधन है आजकल, जो सामाजिक जो चल रहा है सब कुछ जो समाज में, उससे कुछ कोई अछूता नहीं है। जिस तरह से बच्चे जो है संबंध बना रहे हैं आपस में, वो भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें सामने आ रही है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि सर 10 बजे वो घर से निकली, शाम को 5 बजे तक घर नहीं पहुंची, परिजन थोड़े चिंतित हुए, खोजबीन बच्ची की शुरू की, लेकिन बाद में एक अननोन कॉल यानी कि एक अनजान नंबर से उनके पास में फ़ोन आता है और उसमें ये बताया जाता है कि बच्ची की गिरकर मौत हो गई है और गिरी भी वो करीब 300 मीटर की ऊंचाई से। तो परिजन ये मानने को मान नहीं रहे हैं कि बच्ची ऊंचाई से गिर सकती है, क्योंकि जब वो ऊंचाई से देखती थी तो उसे डर लगता था, यानी कि वो कूद ही नहीं सकती है। इसमें एक एंगल ये भी निकाला जा रहा है कि बच्ची शाम को 5 बजे तक वहां पर नहीं पहुंची, लेकिन 3:56 पर उसका लास्ट सीन व्हाट्सएप पर दिखा। तो पुलिस ने इसमें ये निकाला कि अब इससे ये लगता है कि छात्रा करीब 4 बजे तक, यानी अगर हम 4 मिनट को अगर कम कर दें तो करीब 4 बजे तक छात्रा जीवित थी। अगर हम ये मान के चले कि छात्रा की जो डेथ है 4 और 5 के बीच में हुई है, क्या ये सही हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपका सोच एकदम सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब उसको कॉलेज जाना है, कॉलेज में अपना जो है फाइल जमा करना है उसको,
और जिस हिसाब से एग्जाम की और सब चीजें की तैयारी है वो कर रही है, इस बीच वो वहाँ किले पे जा रही है। इसका मतलब ये है कि किले पे जाने की बात जो है वो उसके जो भी बॉयफ्रेंड है, जो भी उससे हुई है, और वहां पर ही मतलब उनको डिस्कशन करना है, जो भी काम बातचीत होना है, और उसके बाद मतलब ये घटना हो गई है। तो इसमें या ये भी हो सकता है कि बातचीत में ही ये भी सामने आ सकता है कि उसने कहा कि अगर ऐसा है तो लो, मैं अभी हाल मतलब जो है अपने जीवन को ही दांव पे लगा सकती हूँ, ऐसी कुछ घटना हुई आपस में, बातचीत जो हुई वो भी डायलॉग हुए होंगे। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें आपस में हो सकता है अगर मिले हैं तो हॉट टॉक भी हुई हो, और जो भी रहा हो, क्योंकि उसके अभी 2 महीने पहले ही जैसा कि आपने बताया शादी हुई है, उसको लेकर भी काफी जो है तनाव की स्थिति रही होगी। और उसके बाद ही कोई व्यक्ति जो है या तो अपनी जीवन लीला इतना आसानी समाप्त नहीं करता है, या तो इतनी ऊंचाई से हो सकता है कि उसको धक्का दे दिया गया हो। जो भी है बहरहाल जो है वो ये जांच का विषय है, और ये लंबी जांच का विषय है, और एकदम से अभी निष्कर्ष पर पहुंचना हम सबके लिए इतना बिल्कुल ठीक है। चूंकि पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करे, वैसे ही मैंने पहले बताया कि ये जो गुत्थम गुत्थी है, हत्या की है या आत्महत्या की है, पुलिस इसके मामले में जांच कर रही है। लेकिन वहां दरअसल हो क्या रहा होगा, हम थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन करें या उस दृश्य को देखें अपने मस्तिष्क के तौर पर, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पढ़ने वाले जो उनके साथी है, जैसे कि आदित्य शर्मा और नितिन चौहान का नाम आया, रोहित और 2 लड़कियों पर भी साजिश हत्या के आरोप है। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर वहां 2 लोग नहीं थे, वहां पर लगभग 4 या 5 लोगों का एक समूह था जो एक सामूहिक तौर पर बातचीत कर रहा होगा, शायद ऐसा हो सकता है। और 5 के बीच में कुछ संवाद हुआ होगा, लेकिन जो 2 लोग हैं मुख्य आरोपी, उनमें कोई बात नहीं बनी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सभी ने मिलकर ये सोचा कि अब इसको यहाँ से धक्का दे दिया जाए और गिरा दिया जाए। निश्चित रूप से जो एक ये जो पूरा एंगल बना है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद ये या तो पूर्व से ही कुछ षड्यंत्र किया गया हो या कुछ बातचीत हुई हो, और ये इस पर सहमति बनी हो या ना बनी हो, है ना, दोनों चीजें हैं। लेकिन आजकल आप एक बात देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं आपस में, जिस तरह से लव इन रिलेशन में भी रह रहे हैं और जो संबंध बन रहे हैं, वो भी समाज के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज जो है अपने संस्कारों से छात्र लोग, खासकर बच्चे, दूर होते जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अपने आप में समाज के लिए भी एक चुनौती है और एक संकेत है कि आए दिन हर शहर से, ग्वालियर की बात नहीं, आज हर शहर से हम ये पूरे खबरें सुनते आ रहे हैं। इस पर जो है पालकों को, माता पिता को भी बहुत ज्यादा अपने बच्चों के संग एक फ्रेंडली होने की जरूरत है, उनसे सारी बातें शेयर करने की जरूरत है कि वो किस तरह से स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, उनके किस तरह के दोस्त हैं, क्या बातें हैं, क्योंकि ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। समाज के लिए चिंता का सोचने का विषय है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। और चूंकि पुलिस इसमें जब पूछताछ कर रही है, जिनके बयान हो रहे हैं, 2 छात्रों को पुलिस थाने में बैठाया गया है, पुलिस पूछताछ में लगी है। आरोपी ने ये बताया है कि आकृति से वो 1 साल से संपर्क में नहीं था। ये हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही होगी, ये भी उन्होंने दावा किया। तो फिर वो अचानक से कैसे पहुंच गया बिना सूचना के, उसको कैसे पता चला कि आकृति वहां पर मौजूद है, उसके दोस्त भी वहां पर मौजूद है, मुझे भी जाना चाहिए। इसका उसके पास में जवाब नहीं मिला है। बिल्कुल, ये पूर्ण नियोजित तहत सुनिए जी, कहें इसको अपन। और ये इनकी इनकी या तो चैटिंग हो रही होगी या इनकी व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही होगी, या तो फिर इनकी कहीं ना कहीं किसी दूसरे माध्यम से अगर उसको फोन को खंगालेंगे तो मालूम पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये संवाद में थे, चर्चा में, डायलॉग में थे दोनों एक दूसरे से। तो इसी के तहत तो वो पहुंचे, अचानक तो पहुंच ही सकते थे कि उसको सपना हो रहा है कि किले में जाएगी वो। इतनी गर्मी में किले में जाना, ये भी बड़ी बात है। आदमी शाम के वक्त या रात के वक्त जाए, सुबह के दिन के वक्त जब धूप अपने पूरे समाप्त पे रहती है, ऐसे गर्मी में जाना भी एकदम संभव नहीं जब तक कि पूरे से कोई प्रोग्राम ना बना हो। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक है। और देखिए सर, इसमें पुलिस, जैसा कि आपने बताया कि व्हाट्सएप पर कॉलिंग हो रही होगी या कॉल हो रही होगी, पुलिस का कहना है कि वो आरोपी के जो मोबाइल नंबर है उसकी एक CDR निकाली जा रही है। CDR से ये पता चलेगा कि आरोपी कितना सच कह रहा है, क्या वाकई उसने जो युवती है उससे बात की है या नहीं की है, उससे संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब हम कॉल डिटेल निकालेंगे, CDR निकालेंगे, उससे ये पता चलेगा। लेकिन आदित्य का एक और दोस्त इस पूरे मामले में, जो उसका कजिन बताया जा रहा है, हिमांशु, इसमें एक अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि वो आकृति के घर के पास में रहता था। उससे भी अगर पूछताछ की जाएगी तो शायद हो सकता है कि कोई नया एंगल निकल कर सामने आए। निश्चित रूप से हिमांशु, क्योंकि उसके संग दोनों से जुड़ा हुआ है, तो हिमांशु के पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो सकती है
क्योंकि वो दोनों ही मित्रों के साथ संपर्क में था। मतलब हम कह सकते हैं कि आपस में ये जो है वो कोरिलेशन का आपस में रहा होगा आपस में, तो ये लोग सब दोस्त यार आपस में संबंध रहे हैं, तो अहम कड़ी हो सकता है वो, और वो बहुत कुछ बता लेंगी। हाँ बिल्कुल, इसलिए भी अहम कड़ी हो सकता है क्योंकि वो आकृति के घर के पास में रहता था। आकृति की जो एक्टिविटी है, डेली वर्किंग एक्टिविटी है, उसको पता होगी, और उसके जो दोस्त है उसकी भी एक्टिविटी उसे पता होगी। यानी कि वो दोनों तरफ से करीबी तौर पर दोनों को इस घटनाक्रम को या उनकी एक्टिविटीज है उसको देख रहा होगा, समझ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि उसको पूरी जानकारी रही होगी, और ये पूरा घटनाक्रम जैसे चल रहा है, शादी हुई बीच में, सब उसको जानकारी होगी, क्योंकि दोस्त हैं आपस में, एक दूसरे से शेयर करते हैं हर चीज, तो साथ बैठ के लंच भी करते हैं, साथ बैठ के जो है वो गीत संगीत भी करते हैं, साथ बैठ के जो है लड़ाई से कोई शिकायतें भी दूर करते हैं। लेकिन ना मित्र जो होता है, दोस्त होता है, वो बहुत अधिक करीब होता है मित्र के, तो वो जो जानकारी माता पिता और नाते रिश्तेदारों को नहीं होती, वो जानकारी मित्र को होती है। तो मित्र जो है वो डे टू डे के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी अहम कड़ी है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि देखिए सर, अब ये एक एंगल अलग है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी के अपने दावे हैं, माता पिता के अपने दावे हैं, दोस्तों के अपने दावे हैं, लेकिन अब हम एक सामाजिक तौर पर इस पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालें कि जब देखिए जो आकृति की पिता है संजय भदौरिया, वो होम मिनिस्ट्री में है, एक सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर पदस्थ है, इतने एजुकेटेड व्यक्ति, और चूंकि जो छात्रा है वो भी लॉ स्टूडेंट है, यानी कि हम ये कहें कि वो भी वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड व्यक्ति होने के साथ अगर इस प्रकार की घटना है तो हम किस प्रकार के समाज में बने हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, और हम इससे क्या सीख पा रहे हैं। मैंने कहा ना, चिंता का विषय है, चिंता का विषय, चिंता का विषय है, और समाज के लिए सोच का विषय है कि आज बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। आज माता पिता का बच्चों के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते। बच्चे की हर परिस्थिति स्थिति पे बच्चा किसको चैटिंग कर रहा है, किससे फोन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजों को माता पिता को देखना बहुत जरूरी है, और बच्चों को समय समय समझाई देना पड़ेगी कि भाई आज अच्छा क्या कर, वो तो नादान है, वो तो समझता नहीं है, एक इस उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ फिसलन बहुत तेजी से होती है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों को, और बच्चे के साथ साथ माता पिता को बहुत समझना जरूरी है। तभी ना तो ऐसे बड़े बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अननोन रहते हैं, बच्चों के मालूम है कि मेरे माता पिता मेरी किसी भी घटना पर, किसी भी स्थिति परिस्थितियों में नहीं रखे हुए हैं। इसलिए माता पिता का, मैंने कहा ना, सक्रिय होना, वो बच्चे के साथ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ जीवन संपर्क होगा, स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, तभी जाके इन सब चीजों पे, और उनको अपने संस्कारों के बारे में, हमारे जो संस्कार है उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। तभी मैं समझता हूँ समाज में सुधार आएगा। नहीं तो ये जो मोबाइल है, ये जो आज की चीजें हैं, ये बच्चों के लिए जहर काफी साबित हो रही हैं। बिल्कुल, और बच्चे जो है इसको लेकर जो है काफी मतलब खिन्न भी है, तनाव में भी आते हैं, और आप देखिए ये टेंशन साथ भी बच्चों के साथ जुड़ना शुरू हो चुका है, जो पहले कभी जानते नहीं थे लोग। बिल्कुल, तो ये एक बिल्कुल ठीक है। और चूंकि सर हम आधुनिकता के नाम पर किस मुहाने पर खड़े हो गए हैं, हम इस मुहाने पर खड़े हो गए हैं कि आज हम अपने बच्चों की जिंदगी को खोते जा रहे हैं, एक सुनहरे भविष्य को खोते जा रहे हैं। हो सकता है कि वो लॉ स्टूडेंट बनती, एक अच्छी वकील बनती, देश का नाम रोशन करती, पिता का नाम रोशन करती, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे समाज का निर्माण करती कि लड़कियां उससे प्रेरणा ले सकती थी, और हमने ऐसी जिंदगी को खो दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। फिलहाल सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ग्वालियर के किले पर एक युवती की लाश मिली। युवती BA LLB थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, और परिजनों ने उसके हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने कहा है कि हो सकता है कि उसके साथी ने उसको धक्का दिया और बच्ची की डेथ हो गई। बच्ची असाइनमेंट जमा करने निकली थी, लेकिन वो असाइनमेंट जमा नहीं कर पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थम गुत्थी को सुलझाने में लगी है। ये हत्या है, ये आत्महत्या है, क्या है इसका पूरा एंगल, पुलिस पूरी जांच पड़ताल पर करेगी और इसका निष्कर्ष निकालेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।